हेलो एवरीवन। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ फॉर पोटेंशियल वेरियस करंट। इसको ओम्स लॉ प्रैक्टिकल भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गिवन वायर है इस वायर का हम निकालते हैं रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस हम इस एक्सपेरिमेंट में निकालेंगे। इसको कहते हैं हम ओम्स लॉ। इसका डायग्राम जैसे बना हुआ है, बैटरी का पॉजिटिव हम ये जो होते हैं इस लाइन को वायर से कनेक्ट करते हैं। वी के पैरेलल में हमने वायर को कनेक्ट किया हुआ है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। उसको हमने की से कनेक्ट किया है और की को हमने रियोस्टेट से। डायग्राम में जब ये सिंबल आपको नज़र आता है ये होता है रियोस्टेट। ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। फिर हम इसको आगे एम्पीयर से जोड़ के और बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा डायग्राम होता है। एग्ज़ाम व्यू के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम ही लर्न करना होता है, क्योंकि अगर हमने डायग्राम बना लिया लर्न से तो हम इसका सेटअप बना सकते हैं। सेटअप में देखिए, ये आपका है बैटरी एलिमिनेटर। इस बैटरी एलिमिनेटर को आप अलग अलग वोल्ट पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर की रेंज है 0 से 3 वोल्ट। ये एम्पियर है। एम्पियर की रेंज भी कितनी है, 0 से 3 एम्पियर। इसको की बोलते हैं, हिंदी में आप इसको कुंजी कह सकते हैं। ये रेजिस्टेंस वायर है और ये होता है आपको रियोस्टेट। रियोस्टेट जो है इसका ये है, वेरिएबल होता है। ये आप इसको वेरी कर करके आप इसकी क्या निकालते हो, यहाँ पर करंट और वोल्ट मीटर में वेरिएशन देखते हैं। इसके 3 एंड होते हैं। एक ये एंड है, 2 ये राइट में होते हैं। तो हम जब कनेक्ट करते हैं तो राइट का अपर एंड कनेक्ट करते हैं और लेफ़्ट का लोअर एंड कनेक्ट करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं है कि 3 एंड हैं तो क्या क्या कनेक्ट करना है। लेफ़्ट का लोअर एंड राइट का अपर एंड आप कनेक्ट। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला यूज्ड। फॉर्मूला यूज्ड में आप R = del V by del I निकालोगे, जो कि आप ग्राफ से प्लॉट करो। पहले आप कैलकुलेशन से ग्राफ प्लॉट करोगे और उस ग्राफ से आप निकालोगे del V by del I। ये आपका होगा जो वायर दिया हुआ है उस वायर का रेजिस्टेंस। ये आपकी कैलकुलेशन में आप इसको सोल्व करोगे और वो फिर नेक्स्ट जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका होगा रिज़ल्ट। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले बैटरी का पॉजिटिव हम जोड़ेंगे वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से। ये देखिए आपकी बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव है। कुछ बैटरी एलिमिनेटर में लिखा होता है, नहीं लिखा हो तो आप क्या करोगे, रेड जो है वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को वोल्ट मीटर के आप जोड़ देना पॉजिटिव से। अब ये जो वोल्ट मीटर का नेगेटिव है वो आप जोड़ोगे की से। तो की हम इस वायर से कनेक्ट करेंगे। की के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं, तो आप की का कोई सा भी एंड आप जोड़ देंगे। तो मैंने ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव एंड की के किसी भी एक एंड से जोड़ दिया है। की आप की हटा देंगे। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप इसकी की को कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी का की का जो सेकेंड एंड है वो आप जोड़ेंगे रियोस्टेट से। अब रियोस्टेट के आपको मैंने डायग्राम में दिखाया था, जो अपर एंड है उस पर आपको एरो मिलेगा कनेक्टेड जो डायग्राम में। तो आप जहाँ पर आपको एरो मिले ऊपर से आ रहा हो वहाँ पर आप अपर एंड को जोड़ देंगे राइट साइड का, और दूसरा जो एंड है उसको आप जोड़ देंगे लोअर से। नेक्स्ट जो रियोस्टेट का अपर एंड है वो आप जोड़ेंगे एमीटर के पॉजिटिव से। तो ये मैंने एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया। अब बच गया एमीटर का नेगेटिव। तो एमीटर का नेगेटिव आपका जाएगा बैटरी के नेगेटिव में। अब हमारा बचा है वायर। इस वायर को हमें कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर के पैरेलल। तो पैरेलल में आप क्या करोगे, पैरेलल में कोई भी चीज़ जोड़ने के लिए उसके दोनों एंड पे जोड़ देंगे हम, राइट पे और पॉजिटिव पे और नेगेटिव एंड पे। तो ये हमने कर दिया है वोल्ट मीटर के पैरेलल में वायर कनेक्ट। अब मैं इसका स्विच ऑन कर रही हूँ। प्रैक्टिकल हम स्टार्ट कर देते हैं। ये मैंने कनेक्ट किया, बैटरी को ऑन किया। बैटरी को आप सेट कर सकते हैं 4 पे 3 पे, जो भी आपको सेट करना है। की लगाई। की लगाने के बाद आप क्या करोगे,
रियोस्टेट है, आप रियोस्टेट को वेरी करोगे। आप देख रहे होंगे वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों की जो आपकी ये है निपर, ये जो है वेरी हो रही है। ओके, तो आप इसको क्या करेंगे, रियोस्टेट को वेरी करते जाएंगे और जो आपकी देखो आपकी वोल्ट मीटर की आप फिक्स कर लेंगे और एमीटर में जो रीडिंग आएगी वो आप लिख लेंगे। आगे जो भी रीडिंग आती है आप उनको क्या करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे इस टाइप से। जो हमारा वोल्ट मीटर है उसका आप लिस्ट काउंट ले लोगे। वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट हमारा हो जाएगा, देखो वोल्ट मीटर का फर्स्ट कितने का है, फर्स्ट जो बिग खाना बोल सकते हो आप इसको 0.5 का है और उसके अंदर स्मॉल 10 छोटे छोटे डिवीज़न है, तो 1 बिग डिवीज़न डिवाइड बाई 10। तो देखो वोल्ट मीटर का ये हो जाएगा आपका, आप इसको निकाल लेना, कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.05। ये आपका हो गया वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट। सेम ऐसे ही आप एमीटर का लिस्ट काउंट निकाल लोगे, एमीटर का भी सेम आ जाएगा क्योंकि 1 बिग डिवीज़न डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10 स्मॉल डिवीज़न। तो सेम हम निकाल लेंगे 0.5 डिवाइड बाई 10, तो इसको आप लिख देना 0.05। ये आपके आ गए लिस्ट काउंट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, रियोस्टेट जो है इसके यहाँ पर जो ये ट्रिगर लगा है इसको हम वेरी करते जाएंगे और वोल्ट मीटर और एमीटर में जो रीडिंग आएगी वो हम नोट करते जाएंगे। उसको हम बोलते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ये मैंने करके देखा है, मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी बना ली है। अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल से बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ के एक एक्सिस पे यहाँ हम V को वेरी करके I को नोट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, V वोल्ट मीटर को X एक्सिस पे ले लेंगे और इसको एमीटर को आप ले लेंगे Y एक्सिस पे। ठीक है, इसका स्केल लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्केल क्या होता है कि ये जो बिग डिवीज़न है, ठीक है, ये लिखने होते हैं हमें। तो देखो हमारा बिग डिवीज़न वोल्ट मीटर के लिए पहले हम वोल्ट मीटर का लिख लेंगे। 1 बिग डिवीज़न इज इक्वल टू कितना है हमारा, 1 बिग डिवीज़न ये पूरा इज इक्वल टू कितना है 0.2 है, 0.2 वोल्ट। सेम ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे और स्मॉल डिवीज़न इसके अंदर कितना हो जाएगा, 0.2 के अंदर कितने हैं हमारे 10 स्मॉल डिवीज़न हैं। तो 1 बिग डिवीज़न में 10 आपके स्मॉल डिवीज़न है, तो एक स्मॉल डिवीज़न किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल डिवीज़न इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0.02। ये आपका वोल्ट मीटर का है, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स एक्सिस पे, ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपने लिया है एमीटर, तो यहाँ पर एमीटर के लिए आप सेम लिख दोगे 1 बिग डिवीज़न, तो आपका आ जाएगा 1 बिग डिवीज़न इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.2 एम्पियर, और 1 स्मॉल डिवीज़न आपका कितना आ जाएगा, 0.2 में 10 स्मॉल डिवीज़न है तो आपका हो जाएगा 0.02। ओके, अब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, कैलकुलेशन आपकी जो बनी है उससे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो V पर 1.6 कब है, जब I में 1.8 है, तो V पर 1.6 ले लेना और I का 1.8, 1.4, 1.6 और 1.8। मैंने ये रेंज ली है, कोई भी रेंज ले सकते हो, आपकी रीडिंग अलग आएगी, आप अलग रेंज लोगे। तो ये 6 था और ये मेरा 8 है, तो यानी है यहाँ पर बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, V 1.4 पे है और I 1.6 पे है, तो 1.4 पे I का 1.6, देखो इधर से मैच करोगे, V इधर से मैच करोगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका V जो है वो 1.3 है और I जो है वो 1.55 है, तो V कितना है 1.3, तो देखो 1.2 और 1.4 यहाँ होगा 1.3। ऐसे आप पूरी जो जितनी भी रीडिंग्स हैं उन सब के पॉइंट डिनोट कर लोगे। ठीक है, पॉइंट नोट करने के बाद आप क्या करोगे, उन जो स्ट्रेट लाइन में पॉइंट मिल रहे हैं उन सबको मिला देंगे हम। ये हमारा बनेगा ओम्स लॉ का VI का ग्राफ। ठीक है, अब किन्हीं भी 2 पॉइंटों को उठा लेंगे, उन 2 को हम V पे मिलाएंगे और उधर से हम I पे। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, इनका बीच का गैप जो है वो आ जाएगा, गैप कितना हो जाएगा आपका डेल V। तो हाई रेंज जो है वो माइनस में लोअर रेंज कर देंगे, तो 0.8 माइनस, देखो ये हमने 0.8 है और ये माइनस में, सॉरी ये 0.4 है,
तो 0.8 माइनस 0.4 ये वैल्यू निकाल लेंगे हम। सेम ऐसे ही हम दो रेंज इधर आई पे लेंगे और 1 माइनस में 0.6 कर देंगे, जो वैल्यू आई है वो आई है 0.4। हमें निकालना है आर का फॉर्मूला यहाँ हमने लिया था फॉर्मूला में r इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल आई। तो हमने डेल वी बाई डेल आई की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल वी बाई डेल आई दोनों की वैल्यू हमारी 0.4 आई है, पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 1, यानी कि ये कितना आ गया आपका 1 ओम। 1 ओम। ये हर किसी की कैलकुलेशन अलग आएगी, तो हर किसी का ये आंसर अलग होगा। मेरा 1 ओम आया है, आपका हो सकता है कुछ और आए। रिजल्ट में आप यहाँ पर लिख दोगे जो रेजिस्टेंस है गिवन वायर, उसका जो रेजिस्टेंस है वायर का वो आया है हमारा 1 ओम। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर फिनिश होता है। ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं जिसको। यहीं पर मैं ये वीडियो फिनिश करती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको नेक्स्ट कौन सा एक्सपेरिमेंट चाहिए।